जस्टिस, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जस्टिस आने वाला है। एम्प्रेस, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप बहुत ही प्योर सोल हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, आप एक प्योर हार्ट कैरी करके चलते हो। आपको किसी ने भी दुख दिया है उसका हिसाब हो रहा है। जिस भी इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, यू डोंट डिजर्व इनजस्टिस, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। स्टेबिलिटी से भाग गए थे इस कनेक्शन में, इनको लगा कि इनको आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ जाएगी और उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि ये बिलीव करते हैं थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट में। आई स्टिल, मतलब अभी भी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। ओके, पहले ही एक्शन एम्परर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुछ भी बोले कमेंट में, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत बुरे तरीके से कोल्ड हो रखा है, तो हो सकता है कि आज मैं सिंगिंग ना कर पाऊं। मन में लड्डू फूटा, यही चाहते थे, पता है मुझे, कोई बात नहीं। इतने बोर हो रहे हो, ये जुकाम 1-2 दिन की रहेगी, फिर कौन बचाएगा आपको मेरे सॉन्ग से। आई विल सिंग, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। एनीवे, हम आते हैं रीडिंग पे। सो मुझे कोल्ड हो गया है, तो जिसकी वजह से आज सोचा थोड़ा कर लूं छुट्टी, लेकिन फिर लगा कि शायद आप वेट कर रहे होंगे, इसलिए ना। तो अगर आवाज ढंग से भी ना निकले, ऐसा नहीं है निकलेगी नहीं, तो थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट। ओके, थैंक यू। 8 ऑफ फायर, आपकी पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। पहला ही कार्ड एक्शन का आ गया। इट मीन्स भाई इनको आपसे बात करनी है, लेकिन इनको आपसे बात भी नहीं करनी, क्योंकि भाई एम्परर अपोजिट एनर्जी, एज यू नो, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है भाई। इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, पूरे ऐसा समझो पूरे खानदान की जिम्मेदारी ये लेके बैठे हैं, ठीक है। इनके दादा परदादा कुछ कह के गए थे अपने बच्चों से, और उन्होंने तो सीरियस लिया नहीं, ये सीरियस लेके बैठे हैं। मेरे परदादा की ये ख्वाहिश थी, मुझे वो पूरी करनी है। हे भगवान, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो भाई, तुम अपनी लाइफ जी लो। वो वैसे ही ऊपर बैठे खुश हो जाएंगे, चलो हमारे किसी एक बच्चे ने तो अपनी लाइफ जी। सो यस, आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत सी जिम्मेदारी है, सबको खुश रखना है भाई, सबको। ये बीमारी मैं बोल रही हूँ, ये लाइलाज बीमारी है। जितना हो सके इससे बच के रहो। अगर आपको लग गई, अगर हो सकता है आपको लगी हो, तो अभी भी आप उसका कर सकते हैं इलाज। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बहुत आगे आ गए हैं। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एक कार्ड अपने आप आया है। व्हाट आई सेड, क्या कह रही हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको? चलो कार्ड्स की भाषा समझाती हूँ मैं आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी, फैमिली। इनके लिए इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली है भाई साहब। फैमिली है तो इनकी लाइफ में सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। लेकिन व्हाट इफ, अगर मैं आपको कहूं कि एक बारी कॉम्बिनेशन देखो, सीरियसली मैं क्या कहूं कि इनके फैमिली बहुत खुश है भाई। आपके पार्टनर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इनकी फैमिली बहुत खुश है, लेकिन आपके पार्टनर खुश क्यों नहीं है भाई? आप इनकी अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो फिर आपकी हालत ऐसी क्यों है? ना तो जी रहे हो ना मर रहे हो, आपकी हालत ऐसी क्यों है? और अगर आपकी हालत ऐसी है, तो फिर ये फैमिली को छोड़ो, आप अपनी लाइफ को जियो, अपने ऊपर फोकस करो। क्योंकि फैमिली तो भाई सेक्रीफाइस मांगेगी, फैमिली मांगेगी कि भाई तुम खुश रहो या ना रहो, तुमको वो करना है जो हमको खुशी दे। देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं जब आप, मुझे इसको भी खुश रखना है, मुझे उसको भी खुश रखना है। इस जमाने में ज्यादा अच्छा बन के रहना भी एक पाप हो गया है, सीरियसली बता रही हूँ मैं। लोग जीना हराम कर देते हैं। तो थोड़ा सा रूड बनो, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ अपनी लाइफ को लेकर।
ज्यादा आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ है, स्पेसिफिकली अपनी फैमिली में। ये अपनी फैमिली को खुश रख रहे हैं, नो डाउट इनकी फैमिली खुश है इनसे, ये जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, बट इनका क्या, दे आर डाइंग इनसाइड, they are feeling they are alone, nobody can stand for them. आपके पर्सन को आपसे बात करनी है, क्या बात करनी है, एक कार्ड, ठीक है, क्या बात करनी है भाई, बात करनी है, एनी टाइम बात करनी है, क्या बात करनी है, आज ये बताइए क्या बात करनी है। अपना दुखड़ा मत रोना भाई अपनी फैमिली का, मैंने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया लेकिन मेरी फैमिली मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है। फिर सुनेंगे हमसे दो चार, वन कार्ड, क्या बात कर रही, मतलब क्या बात करनी है मेरे व्यूवर्स से, क्या बात करनी, कोई स्पेसिफिक बात है तो बताइए। यस दिसन, इनको आपके बारे में बात करनी है, इनके साथ ओहो, इनको इस कनेक्शन पे काम करना है, इनको आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। इनको आपसे बात इसलिए करनी है क्योंकि इन्होंने लोगों को खुश रखा, ये चाहते हैं कि आप इनको खुश रखो। इनफैक्ट दे कैन फील कि ये आपके साथ खुश रह सकते हैं, आप इनकी हैप्पीनेस हो। ऑलरेडी आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ कंसीडर कर रहे हैं। सो इनको बात करनी है अपने लाइफ पार्टनर से, इनको बात करनी है, इनका हक है। दे आर सेइंग कि मेरा हक है भाई, मैं मेरे पार्टनर से बात नहीं कर सकता। अभी अगर हम ये क्लियर करें ना कि क्या बात करनी है, अगर मैं पूछूं ना कि क्या बात करनी है, ये सीधा यही बोलेंगे, क्यों, मतलब अगर कोई बात भी नहीं होगी तो भी भाई मेरा हक है, मैं उसको चढ़ाऊं, मैं उसको सुनाऊं, मैं गुस्सा करूं या कुछ भी करूं, इवन कॉल करके म्यूट कर दूं, मेरी मर्जी, मेरा हक बनता है मेरे पार्टनर पे। दे आर सेइंग, आई एम नॉट सेइंग। नाइन ऑफ कप्स, हाउ स्वीट, आप इनकी विश कम ट्रू है। आप माने या ना माने, पूरी दुनिया में अगर इनको कोई खुश रख सकता है, मतलब जिसको खुश रखना आता है, वो आप हो। परहैप्स इनके लाइफ में और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि कोई भी आपको रिप्लेस कर सकता है। आप इररिप्लेसेबल हैं। ये जितना जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ये ऐसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है। सेल्फ लव मतलब जहां आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, नोबडी कैन रिप्लेस यू इन देयर लाइफ। टेन ऑफ फायर अगेन, अब ये टेन ऑफ फायर क्या है? ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर 8, 9, 10, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। HIJ किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। 10 ऑफ फायर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जो इंसान सबको खुश रखने में लगा रहता है ना, देखो सिंगल कार्ड है अपने आप इसके ऊपर है, जो सब लोगों को खुश करने में लगा रहता है ना, सीरियसली गाइस वो ही अनहैप्पी होती है भूतिया है वही एंड ऑफ द डे भूतिया, व्हाट द मीन ऑफ भूतिया, वही हो जाता है, मतलब अकेला हो जाता है वही, ठीक है। 10 ऑफ फायर एंड 4 ऑफ कप्स, ये कॉम्बिनेशन बता रहा है आपके पर्सन को अभी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उन जिम्मेदारियों में, जो बोझ अभी तक ये ढो रहे थे, दुनिया की नजरों में बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, या सबकी गुड बुक्स में अच्छा करेक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई मेरे से नहीं होगा, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको मेरे दादा परदादा की जमीन मेरे नाम नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, अभी मुझसे नहीं होगा। परदादा की ख्वाहिश थी कुछ बनवाने की, ठीक है, तो वो आप बनवाओ भाई, आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। अनवांटेड बोझ, अनवांटेड जो बर्डन ये कैरी करके चल रहे थे, स्पेसिफिकली अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, मुझे बार बार फैमिली का आ रहा है तो भाई फैमिली बोलूंगी मैं,
स्पेसिफिकली पेरेंट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेरेंट्स स्पेसिफिकली अपनी फैमिली के रिगार्डिंग इनकी जो जिम्मेदारियां थी, देखिए जिम्मेदारियां अलग होती है भाई, ठीक है, आपको पता है कि मेरी ही जिम्मेदारी है, उसको निभाइए, आपका फर्ज है, बट सारी जिम्मेदारियां मेरी ही हैं, दिस इज नॉट राइट। सो आपके पर्सन अपनी लाइफ को जीना भूल गए हैं सिर्फ इन जिम्मेदारियों की बोझ के तले दब के। तो अब आपके पर्सन उन अनवांटेड जिम्मेदारियों को हटाना चाहते हैं, उनमें अभी इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक छोटू सा एग्जाम्पल, इनकी सिस्टर बहुत ज्यादा परेशान है अपनी मैरिड लाइफ में कुछ में, एक एग्जाम्पल के तौर पर, अब ये कॉल पे कॉल कर रही है भाई को, भाई देखो मेरा ये हो गया, मेरा आप ये सोल्यूशन करो, हर छोटी छोटी बात पे हर मेरे ये सोल्यूशन करो, वो सोल्यूशन करो। अब अब अभी तक आपके पर्सन निकाल रहे थे इसको सोल्यूशन, मैं हूं ना, तुमको डरने की जरूरत, मैं हूं, चलो अच्छी बात है, होना चाहिए भाई, बहन के साथ अगर भाई स्टैंड करता है वो अलग ही है भाई, बहुत लकी होती है वो बहनें, राइट। सो ये अच्छी बात है, लेकिन अब आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि हर छोटी छोटी प्रॉब्लम तुम मुझसे शेयर करते हो, कभी मम्मी को भी बताया करो, पापा जी को भी बताया करो, कभी मेरा एक और भाई भी है उसको बता दिया करो, तुम्हारी एक बड़ी सिस्टर और है उसको, उससे भी शेयर किया करो, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड है ना, याद आया, उनसे क्यों नहीं शेयर करते। तो अब आपके पार्टनर कुछ बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि ये कौन सी अनवांटेड जिम्मेदारियां हैं जो इनकी नहीं है, जो इतनी ज्यादा नहीं है जितना ये सीरियस लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से इनको बर्डन हो रहा था। सो होप आप समझ पा रहे हैं मैं कौन सी जिम्मेदारियों की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो बिल्कुल भी इनकी नहीं है, इनके ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि वो उनको पूरा ही कर रहे हैं, वो सिर्फ ऑप्शनल है, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये स्किप नहीं कर रहे थे, अब ये स्किप कर रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं भाई नहीं होगा, नहीं होगा, मैं भी इंसान हूं, इतना कुछ नहीं होगा मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, नहीं बहुत बोल रहे थे, मैं देख लूंगा, इसको भी देख लूंगा, उसको भी देख लूंगा, अब देखा नहीं जा रहा है आपसे। सो कुछ है अनवांटेड जिम्मेदारियां जो बिल्कुल भी ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं उसमें। 6 ऑफ फायर, यस यस, 6 ऑफ फायर, ये प्राइड, ये सोसाइटी कॉन्शियस होना, लोगों की नजरों में एक छवि बना के चलना, उसके चक्कर में इन्होंने अपने इमोशंस तक को मार दिया, इन्होंने अपने इमोशंस को भी सीरियस नहीं लिया, इन्होंने अपने इस कनेक्शन को भी सीरियस नहीं लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लोगों की नजरों में अच्छा बनना है। Yes, they love you a lot, they have genuine emotions for you, deep emotions for you, और अब इनको ये समझ में आ रहा है, अब इनको ये चीज समझ में आ रही है कि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्किप कर भी दे तो चल जाएगा अगर आप साथ देते हैं तो, लेकिन अगर आप साथ नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके लिए एक बर्डन है। समझना, समटाइम्स कुछ लोगों का सपोर्ट हमें इतना लाइवली फील करवाता है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी हो, बहुत बर्डन भी हो लाइफ में, वो भी ऐसा लगता है कि नहीं कर जाएंगे, ये साथ है तो हो जाएगा, लेकिन वही पर्सन अगर आपके साथ नहीं है तो वो जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी हैं जो एक वक्त पर आपके बाएं हाथ का खेल था, आज वो दाएं हाथ से भी नहीं हो रही है, आपके दोनों हाथ दुख रहे हैं, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं होगा मेरे से, तो वो अभी आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है कि आपका होना ना होना कितना। अच्छा एक छोटी सी बात, एक कमेंट आया था, शेयर करेंगे ना एक दूसरे से, और क्या, फिर क्या फैमिली नाम की हो क्या आप, हमारी एक फैमिली है, बात करेंगे। एक कमेंट आया था कि मैं कुछ महीनों से मैं आपकी रीडिंग देख रहा हूँ, कुछ ऐसा घूम फिर के ऐसी ही बातें आती है, नाउ आई हैव रियलाइज्ड, बात तो सही कह रहा था जो भी था वो, कि घूम फिर के बात यही आती, कभी याद कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी चीट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा, ओके। और मुझे उससे एक बात पूछनी है, मुझे नहीं पता किसने कमेंट किया था, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, वही पुराना पार्टनर है ना, घिसा बेटा वही सालों वाला है, वही नेचर है उसका, थोड़ा बहुत चेंज आया तो मैं बताती हूँ भाई, चेंज जब दिखता है तो वही ना,
आपको ज्यादा अगर न्यू फीलिंग्स चाहिए ना, कुछ अलग ही चटपटा चाहिए, तो आप अपना पार्टनर चेंज करो भाई। क्योंकि पुराना वो जो पार्टनर है ना, जो सोल पार्टनर, वो भाई हमारी फीलिंग, आप व्हाट यू मीन कि मतलब पहले भी 1 महीने पहले भी रो रहा था, आज भी रो रहा, क्यों भाई आप नहीं रोते हैं? आपने बस जिंदगी में पैदा होने के बाद अभी रोए हो, मतलब उस टाइम ही रोए थे, उसके बाद रोए नहीं कभी? भाई ये इमोशंस हैं, कब समझ में आएगा आपको? ऊपर नीचे होते रहते हैं। या तो पार्टनर चेंज कर लो, फीलिंग्स चेंज चाहिए तो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से? अब की बार मैं ये बोलूं कि भाई आज तो आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं बम से उड़ा देने का, आपको ये सुनना चाह रहे हो मुझसे? कुछ भी। इसलिए सेजिटेरियस नंबर 6 जून का महीना, एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, नंबर 1 ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। तो भाई थोड़ा सा ना मेच्योरिटी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। और देखिए, वैसे तो मैं कमेंट्स को स्किप ही करती हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ कमेंट्स है जिसकी वजह से बहुत से मेरे व्यूवर्स को जवाब मिलता है, इसलिए मुझे ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई देने का मौका मिलता है। मैं उसको एज अ मौका कंसीडर करती हूँ, तभी मैं बस फिर मैं चुप नहीं रहती। जस्टिस, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जस्टिस आने वाला है। एम्प्रेस, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आप बहुत ही प्योर सोल हो, आप बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो, आप एक प्योर हार्ट कैरी करके चलते हो। आपको किसी ने भी दुख दिया है, उसका हिसाब हो रहा है। जिस भी इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, यू डोंट डिजर्व इनजस्टिस, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। ये दुनिया आपकी सुने या ना सुने, लोग आपकी फीलिंग्स को समझे या ना समझे, यूनिवर्स समझते हैं, और यूनिवर्स आपके हित में डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन ले रहे हैं? नाउ लेट मी चेक। गाइडेंस मिलेंगे क्या? क्या कुछ जस्टिस इस वे में हो रहा है मेरे व्यूवर्स के साथ? क्या कुछ अच्छा होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? वन कार्ड है ना, नहीं बताना चाहते यूनिवर्स। यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने आप सामने आ जाएगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन। आपको बोला जा रहा है सब कुछ सरेंडर कर दो, हम देख लेंगे और अच्छा ही होगा। ओके, एम्प्रेस कार्ड आया है जस्टिस के साथ। एम्प्रर आ ही गया ऑलरेडी, समझ गए ना? याद है कुछ या भूल जाते हो? भूल गए, आई नो। मैं याद दिला दूं, स्टार्टिंग में एम्प्रर आया था, अब ये एम्प्रेस आ गई है। इसका मतलब समझ में आया कुछ? इसका मतलब ये है कि अगर आप एम्प्रर वाली एनर्जी में हैं तो हम भी कम नहीं है, हम एम्प्रेस हैं। अगर आप जो हैं, मतलब आपके जो पार्टनर हैं, वो चाहते हैं कि कनेक्शन को लीड करें या अपने हिसाब से चीजें चाहें, करना चाहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से होंगी चीजें, मैं तो इनिशिएटिव नहीं लूंगा, या फिर ऐसा ऐसा मेरे पास मेरा तो घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, फलाना ढिमकाना। आप भी ये बोल रहे क्यों भाई? हम सड़क पे बैठे हैं क्या? हमारे घर नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, मेरे पास और कुछ नहीं है क्या? अभी आप इनको वो दिखा रहे हो। अगर ये आपको ऑप्शंस दिखा रहा है, आप बोल रहे हो आपके पास जो ऑप्शंस है आप उसको काउंट कर सकते हो, बट हमारे पास गिनती नहीं है चाहे तो। लेकिन पता है सबसे ब्यूटीफुल बात एम्प्रेस की क्या होती है? आपकी बात मैं कर रही हूँ। सबसे ब्यूटीफुल बात एम्प्रेस की ये होती है कि वो कभी भी अपनी एनर्जी ऐसे टुच्ची 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 क्या होती है? टुच्चे लोगों, टुच्ची फीमेल वर्जन टुच्चे लोगों का, ओके, ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट नहीं करती, कभी भी नहीं करेगी वो। अगर उसको फील हो गया नहीं 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 ये नहीं डिजर्व करता मेरी एनर्जी, वो क्विट कर देगी, वो एक स्टेप बैक ले लेगी। जब तक वो अश्योर नहीं होती, जब तक उसको नहीं लगता कि भाई नहीं ये ठीक नहीं है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। और एम्प्रेस हमेशा हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती है, हमेशा याद रखना, कभी भी लॉजिक यूज नहीं करेगी वो, लॉजिक नहीं, वो दिल से चलती है भाई। वो यूनिवर्स के भरोसे, वो यो हमेशा नहीं, वो यूनिवर्स के भरोसे चलती है। वो यूनिवर्स
के बताए हुए रास्ते पर चलती है, तभी वो एम्प्रेस है। सो यस मेरे व्यूवर्स, आपने अपने दिल को थाम के रखा है, आपने एक्शंस को होल्ड करके रखा है, आप अपनी एनर्जी को होल्ड किए हुए हो, आप हर किसी पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत 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 अच्छा है आपके लिए, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है। सोलिट्यूड वाली एनर्जी में दिख रहे हो मुझे आप, और यही एक रीजन है जहां यूनिवर्स आपके बिहाफ से चीजें बैलेंस में कर रहा है। आपके कनेक्शन की बात नहीं, आपकी ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं। यूनिवर्स आपके पक्ष में है, हैप्पी हो सकते हो आप। दूसरे डेक से देखते हैं, चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड वाओ, नंबर 7 ट्वाइस आया है। 7777 आजकल आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो चारों तरफ इधर उधर दिखा क्या? ओके, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इन्होंने एक डिसीजन लिया है, डिसीजन बहुत पॉजिटिव है, बट अगेन ओवर थिंकर हो सकते हैं और कंफ्यूज्ड दिख रहा है मुझे, टोटली कंफ्यूज, मतलब क्लूलेस है कि इनको कोई एक क्लू नहीं मिल रहा जिसको पकड़ के बैठ जाएं और डिसीजन ले लें। इनके सामने क्लू ही क्लू है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंसान है ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मैंने क्या कहा, अभी डिसीजन ले लिया और अभी मैंने कहा डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये डिसीजन लेने के बाद भी उसके ऊपर थिंकिंग चल रही है इनकी। बताइए, लिब्रा स्ट्रांगली हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है जी, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। देखते हैं क्या चीज इनको कंफ्यूज कर रही है। सॉरी, मुझे अचानक से लगा कोई कीड़ा तो नहीं, अचानक ध्यान से ऐसा नहीं होता, ये इसी माइक को देख मुझे ऐसा लगा पता नहीं कोई कॉकरोच तो नहीं है। ये भगवान, अचानक से बच गई मैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को खुलाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, ये झगड़े से डरते हैं, फाइट नहीं करना चाहते हैं। तो भाई आप ऐसे काम क्यों करते हो जहां मेरे व्यूअर्स को आपसे फाइट करनी पड़े? हाँ, मैं मेरे व्यूअर्स का ही सपोर्ट करूंगी। सो यस, आपके पर्सन आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, ये डर रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटू सा रेड फ्लैग मुझे नजर आ रहा है, सो मैं जरूर बताऊंगी। अगर आपका पार्टनर आपसे फाइट नहीं करना चाहता, वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो फाइट अपने आप रिजॉल्व हो जाए, टाइम टाइम पे छोड़ दे रहा है कि जैसे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे या थोड़ा सा टाइम देंगे, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, पार्टनर का मूड ठीक हो जाएगा ऐसा। तो ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, और अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आप ओवर थिंकर हैं, जस्ट इमेजिन आप किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आपके अंदर कुछ डाउट्स हैं, आप उनको उनके सामने रख रहे हैं और फिर वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं कि देखो तुम ये गलत सोच रही हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा हमेशा का ये है, तुम ऐसा, अगर ऐसा ये ब्ला 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 चल रहा है और आपको सामने से आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं हो रही है, तो भाई कोई ना सॉर्ड वाली एनर्जी को एक्टिव करो, अपनी कट ऑफ करो, निकलो तुम। क्योंकि एम्प्रेस कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, स्पेसिफिकली बात जब उसके इमोशंस की आ रही है। सामने वाला अगर वो इमोशनली अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, देखिए लाइफ में चीजें सब चाहिए आपको, अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए आपको, अपना करियर भी चाहिए, लेकिन वो सभी का जो बेस है ना वो है आपका मन, आपका सुकून। अगर वो डिस्टर्ब है, स्पेसिफिकली अपने आपके पार्टनर्स का रीजन बन रहा है, तो भाई उस पार्टनर को साइड में करना पड़ेगा आपको, यू रियली नीड। क्योंकि हाँ, अब ये कौन सा पार्टनर हुआ भाई, जब जब
आप अगर किसी बात से बिल्कुल भी आप एग्री नहीं है, आप अपनी बात रख रहे हो या फिर आप उनको बता रहे हो देखो ये चीज मुझे हर्ट कर रही है या फिर ये ऐसा, और वो बोल रहा है कि डोंट कंट्रोल मी या डोंट डोंट एक्ट ओवर, तो भाई ये गलत है ना। फिर ये नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स, दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग यू, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो अभी कंफ्यूज भी इसीलिए है, उनको ऐसा लग रहा है कि जिस जिस बात से आपका झगड़ा हुआ था या जिस मिसकंसेप्शन से आप दोनों सेपरेट हुए हैं, क्या वो रिजॉल्व हो गया है या मैं थोड़ा टाइम और ले लूं, थोड़ा टाइम रुक के जाता हूँ क्या, तब तक चीजें ठीक हो जाएगी। अरे भाई तब तक तुम रिप्लेस हो गए तो और क्या। देखो, आप अपने पार्टनर को स्पेस नहीं दे रहे होते हैं, आप उनको ये सिखा रहे होते हैं कि आपसे भी बेस्ट कोई हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स विद द 6 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कमिटमेंट का नाम सुनते ये भाग गए थे। हैं, प्रेम से डर नहीं लगता साहब, फ्लर्ट करने से डर नहीं लगता साहब, स्टेबिलिटी से डर लगता है, कमिटमेंट से डर लगता है। ये डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट इश्यू रहा है आपका, ये कमिटमेंट से भागे। इनको ऐसा लगा आपको कुछ देना पड़ जाएगा, भाई भारी रकम इनको चुकानी पड़ जाएगी अगर ये इस कनेक्शन में बने रहे तो, और इन्होंने बहाना लिया अपनी जिम्मेदारियों का, वही अनवांटेड जिम्मेदारियां। इन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ पेज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरे से ज्यादा नहीं होगा, और अगर तुमने ज्यादा एक्सपेक्ट किया तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या मूव ऑन कर जाऊंगी, तो करो ना, क्यों फिर घूम फिर के इधर आ रहे हो, करो, करके दिखाओ, तब मानेंगे हम आपको। आपके पर्सन आ रहे हैं, ये किधर नहीं जाने वाले, ये धक्का खा के, ये ठोकर खा के, ये बहुत कुछ खा के इधर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, इनके पास सिर्फ पेज की एनर्जी है। नाउ लेट मी चेक, ये पेज की एनर्जी पास्ट में थी या करंट में है, अभी भी सिर्फ पेज की एनर्जी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये पास्ट की एनर्जी है, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ मैं। पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। नंबर 11 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, नवंबर मंथ एंड के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, पास्ट की है या प्रेजेंट की, एनर्जी कैसी है, चैरियट कार्ड आया है, चैरियट कार्ड, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, ये पास्ट की एनर्जी है, अभी तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पास्ट की एनर्जी है, इस बात को लेकर इनको रिग्रेट हो रहा है, ये स्टेबिलिटी से भाग गए थे इस कनेक्शन में, इनको लगा कि इनको आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ जाएगी और उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि ये बिलीव करते हैं थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट में, ये एक जगह फुल्ली इन्वेस्ट करने से डरते हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। समझ रहे हो, कुछ समझ में आया, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समझदार हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो आपको समझदार बनने की जरूरत है। आपके पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते कंप्लीटली, अगर इन्होंने आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर इनको थोड़ा सा धक्का सा लगे, मतलब इनको लगे कि ये मैंने शायद गलत कर दिया किसी रॉन्ग पर्सन में, ट्रस्ट इश्यूज विच इज कॉल्ड ट्रस्ट इश्यूज। अब यहाँ पर ट्रस्ट इश्यू जो है वो इस बात को लेकर है कि इनको ऐसा लगता है कि कहीं रॉन्ग पार्टनर को ये कमिट ना कर दे जिंदगी भर, फिर इसलिए ये थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्ट करके देख रहे हैं किसका आउटकम अच्छा होता है, फिर उसको चूज करेंगे। अरे भाई मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या कि भाई इससे अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि इसमें मिल जाए, क्या पता इसमें डूब गए तो। थोड़ा सा इनका दिमाग भाई ये भरी जवानी में सठिया गए हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप दीजिए इनको टाइम, अभी तक ये आपको दे रहे थे, आप कौन होते हैं हमें टाइम देने वाले, हमने आपको टाइम दिया है, इतनी देर से सुन रहे हैं आपकी, इतना टाइम और दे दिया। देखते हैं कुछ हैंड रिटन, मेरे मुंह से हैंड रिटन ही निकलेगा, वैसे ये मैसेज है, किसी के तो हैंड के होंगे ही, देखते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, so first message we have, I wish I would treat you better.
देखिए हो सकता है इन्होंने पास में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, जो कि मुझे लगा भी था। तभी मैंने बोला कि या इनकी इनकी एक सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से ज्यादा ये स्पेस लेना ज्यादा बेटर समझते हैं, बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। उसमें कितना इजी होता है ना पार्टनर को उसके हाल पे छोड़ देना, फिर वो बेचारा वो कैसे भी सोच रहा है, ओवर थिंकिंग उसकी चालू है, उसको जरूरत है इमोशनल सपोर्ट की, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम देने के बाद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं तो फिर आप ये क्रेडिट मत लो उनके पार्टनर होने का। हम्म। ये बोल रहे हैं कि भविष्य में ही आपको अच्छा ट्रीट करेंगे। देख लेते हैं, आपका भविष्य भी देख लेते हैं, पास्ट तो देख ही लिया, भविष्य का नाम लेते ही राम इनका भविष्य ब्लैंक है। आया समझ में? भविष्य की बात हो रही है और ब्लैंक कार्ड आ गया, क्या ही बोले अभी, क्या ही समझे इसको, इस इस कार्ड को क्या नाम दूं, क्या दे इसके भविष्य को नाम। चलो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। ओनली यू कैन सी थ्रू मी। ओके, एक आप ही है जो इनके अंदर झांक के देख सकते हैं, तभी तो आप इनको समझ गए कैसी चीज है ये। जरूरी नहीं है हर चीज बड़ी मस्त मस्त ही हो, कुछ चीज बड़े स्मार्ट हो आप लोग। आई स्टिल फील सो अट्रैक्टिव टू यू। ओके, आई स्टिल, मतलब अभी भी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इनको आपसे। लव किधर है, देखते हैं, फीलिंग्स भी आएगी। लेकिन हाँ, आई स्टिल फील सो अट्रैक्टेड टू यू। बहुत आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं करंट टाइम में, एंड माई हायर सेल्फ इज विद यू एवरी सिंगल डे। क्या करें भाई, उस भटकती आत्मा का हम क्या करें? ये बोल रहे हैं कि मेरी हायर सेल्फ, समझ रहे हो, इनका मन, इनकी आत्मा हमेशा एवरी सिंगल डे आपके साथ रहती है। किधर है भाई? मुझे क्या, ये मैसेज है ना सच में, वैसे है तो ये लव मैसेज, लेकिन कभी कभी ये मैसेज मेरे को इतना, पर मैं नहीं बोलती। आप अच्छा फील कर रहे हो कर लो, पर मुझे वाइब्रेशन कुछ और ही कैच होती है ऐसे मैसेज से। भाई क्या करे उस हायर सेल्फ का आपका, ये बता दो बस। एक्शन तो लिया नहीं जाता। मेरी हायर सेल्फ हमेशा तुम्हारे साथ है। वो हायर सेल्फ घर बसाएगी, वो हायर सेल्फ कमिटमेंट देगी। आई क्रेव टू बी क्लोज बाय योर साइड। अगर इतनी क्रेविंग हो रही है ना तो एक्शन लो। अभी मुझे इरिटेशन होती है ऐसे मैसेजेस से, जहां आप एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बातें करवा लो। बातों की खीर इनको बनानी आती है, अच्छे खासे आपको खिलाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे को, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एक मैसेज और देख लेते हैं, फिर एंड कर। एक ही लूंगी मैसेज, मैंने कहा ना, एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत खास होगा, और अगर खास नहीं हुआ तो मैं मैसेज नहीं लेने वाली। सिर्फ एक मैसेज, बहुत बहुत अर्जेंट, जो मेरे व्यूवर्स का जानना बहुत जरूरी है। ओके, एक की बात कर रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं, दो आई हैं। ओके, योर स्माइल इज मेकिंग मी मेल्ट एवरी टाइम आई सी योर फेस। जब भी आपका फेस देखते हैं, आपके स्माइल से ये मेल्ट हो जाते हैं, और वो स्माइल आप छीन के बैठे हो। देखो, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, अगर ऐसा है, जो लाइन अभी मैंने बोली, अगर आपकी स्माइल इन्होंने छीन के रखी है, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर को कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ आपसे एक बात कहनी है, इतनी परमिशन मत दो किसी को भी नहीं, चाहे आपका वो कितना भी खास हो। ठीक है, आपकी जो स्माइल छीन सके, साइड में करो उनको। विदाउट यू इन माई लाइफ आई फील सो लॉस्ट।
आपके बिना ये अपनी लाइफ में बहुत ऐसा फील करते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। आपके बिना इनकी लाइफ में वैसे देखा जाए तो ये तो फैक्ट है, ये तो ये तो ट्रुथ है भाई। पहली बार आपने एक बात सच कही है जाते जाते। बट ऑन द डेक की एनर्जी वी हैव आई स्ट्रगल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू समटाइम्स। ओके, समटाइम्स ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनको थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, थोड़ा सा इनका गला रुक जाता है। इनको जुकाम तभी होती है, मेरी तरह इनका गला तब बैठता है जब बात इमोशंस के एक्सप्रेस करने की आती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ये सिंगर है, अदरवाइज ये कुछ भी गाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, कितने सुर में बुलवा लो इनको, बस बात जब इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आती है तो ये इनके मुंह में जुबान नहीं है, ये गूंगे बन जाते हैं। ओके, अभी सॉन्ग देख लेते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस। अगेन मैं सॉन्ग, चलो कोई नहीं, इसमें से देख लेंगे ना। तो सॉन्ग इज, भाई सॉन्ग तो सॉन्ग है ना, कहीं से भी आए, हमको कहीं से भी मिले, राइट। देखते हैं क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है। 1 or 2, sorry, and 2, so pick 1, 1, 2, नंबर 1, नंबर 2। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो जिन्होंने इसको चूज किया, लेट्स सी। इस गले को आज ही बैठना था, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग आया है। सॉन्ग है साथ साथ चलते चलते हाथ छूटे जाएंगे। भाई साथ चल रहे हो तो हाथ कैसे छूटेंगे, ऐसी राहों में मिलो ना। कौन सा सॉन्ग है? मेन लाइन मुझे याद नहीं आ रही, इसलिए ये लाइन है, बातें बातें करते करते रात बीत जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना। ओके, अरे मेन लाइन कौन सी थी? हाँ, अब याद आया। क्या हम है क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है। हे भगवान, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। मेरा इश्क, मैं ये वर्ड इसलिए नहीं लेना चाहती, मेरे मुंह से निकलता नहीं है। सूफियाना, इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना। ओके, जिन्होंने इसको चूज किया, आपके लिए सॉन्ग है। ये क्या सॉन्ग था? अगर आपको लगी है कि आपको ये सुनना चाहिए तो आप इसको पिक कीजिएगा, अदरवाइज आप ये सॉन्ग भी सुन सकते हैं। सॉन्ग है रात का नशा अभी, अच्छा, आंख से गया नहीं, आंख से गया नहीं। ओके, कुछ सॉन्ग के नाम पे कुछ भी, एनीवे। हाँ, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस इसी से लेंगे हम, मोनोलॉजी से। जय सिया राम। नहीं, मन नहीं किया, बोला ही नहीं मैंने कुछ। हे मेरे राम जी, मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। जय सिया राम। वर्क थ्रू योर इमोशंस। आपको अपने फियर्स पे काम करना है, ठीक है। कोई डर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आप उसके ऊपर हावी हो जाओ। सिंपल सा फंडा है। कोई भी आप पर हावी होने की कोशिश करे, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे फियर हो, चाहे कुछ भी इनसिक्योरिटीज हो, आप उन पे हावी हो जाओ। वो जिंदगी में कभी नाम नहीं लेगा आपके ऊपर हावी होने का। काम करो भाई, अपने फियर्स पे काम करो। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कॉन्फिडेंट रहना। अपने कॉन्फिडेंस को कभी बिल्कुल भी कम मत होने देना। स्पेसिफिकली कुछ, वो वर्ड अगेन मैं अटकूंगी, कुछ टुच्चे लोगों के लिए, पता है इसको क्या बोलते हैं? अगर इसको हिंदी में मैं बोलूंगी ना, इस टुच्चे वर्ड को, तो वो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, इसलिए ये वर्ड थोड़ा सा ठीक लगा मेरे को, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। कुछ लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको डाउन फील करवाएंगे, पता नहीं क्या का क्या। तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि इन सभी की बोलती बंद करनी है, दैट्स इट। आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगा इन एवरी एरिया।
ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपको टैरो कोर्स चाहिए मुझसे तो ये जो नंबर विजिबल है आप उन पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी।